आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे इस वक्त के सबसे कॉमन प्रॉब्लम। उम्मूमन ज़्यादातर ओल्ड एज लोगों के हर शख्स को ये प्रॉब्लम होता है, तो इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो अगर उर्दू में ये कहते हैं कि ये जिसे हमारे घुटनों का दर्द या फिर जोड़ों में दर्द होना या फिर उम्र के साथ साथ घुटनों में गैप का कम हो जाना या फिर घुटनों में स्टिफनेस होना या फिर सुबह में उठते हुए बहुत ज़्यादा दर्द होना, बिल्कुल घुटनों में जो है वो एक किस्म की जो है अकड़पन पैदा होना, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वसी है, इसके एक पूरा सीरीज़ की वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा और इसमें इस घुटनों के हवाले से, इस घुटनों की जितने भी कंडीशन है उसके हवाले से इंशाल्लाह हम लोग फिर बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं जो उम्र के साथ साथ जो कॉमन प्रॉब्लम होती है जोड़ों के अंदर, तो उसके हवाले से इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो आप तक आखिर तक देख लीजिएगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ज़बीहुल्लाह और आप मेरा ताल्लुक़ जो है वो फ़िज़ियोथेरेपी से है। मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं, तो इंशाल्लाह इस हवाले से मैं गाइड करूंगा कि ये घुटनों की बीमारी कैसे होती है और किस तरीके से जो है इसके सिम्टम्स होते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होती है, फिर उसके ट्रीटमेंट के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन आप क्या चूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेशन चेंजेस कहते हैं इसको, एक कंडीशन है जो कि उम्मूमन इसके अंदर हमारे जोड़ों के अंदर जोड़ों का गैप कम हो जाता है, जोड़ों के अंदर स्टिफनेस यानी टाइटपन आ जाता है। ठीक है, चलते हुए बहुत ज़्यादा पेन होता है। बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा लोग हों जिनको सीढ़ियों में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। वॉशरूम में वो वॉशरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा देर चलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके अलावा सुबह जब उठते हैं तो उस सूरत के अंदर सुबह में बहुत ज़्यादा टाइटनेस आती है जोड़ों के अंदर और सुबह उठने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही होती है और उनको पेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपको है और आप फेस कर रहे हैं तो इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, ये शुरू कैसे होता है तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे कॉमन कॉज ये है कि एज के साथ साथ बॉडी के हर पार्ट के अंदर जैसे कमज़ोरी का अमल शुरू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बोन्स कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, हमारे पट्टों की इलास्टिसिटी, पट्टों की मजबूती, पट्टों के लचक, पट्टों के ताकत कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब जॉइंट के अंदर उम्र के साथ साथ वहाँ की स्ट्रक्चर के अंदर एक डीजनरेशन का प्रोसेस जब शुरू होता है तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन ओल्ड एज लोगों को ये मुतासिर होता है। उसके अलावा फ़ीमेल को ये ज़्यादातर हो सकती हैं क्योंकि फ़ीमेल बहुत ज़्यादा उकड़ू बैठ के काम करती है, बहुत ज़्यादा उनका स्टैंडिंग पोजीशन में बिना किसी फुटवेयर वगैरह का वो लोग ज़्यादातर खड़े होकर काम करती रहती हैं। तो मर्दों की बनिस्बत फिर औरतों को ये ज़्यादातर होने के चांसेस हैं। उसके अलावा अगर किसी को किसी भी वजह से जॉइंट में इंजरी हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल चल रहे थे पैर ट्विस्ट हुआ, अगर आप चलते चलते गिर गए थे या किसी भी वजह से जॉइंट में इंजर हुआ, जॉइंट में कोई इंजरी हो गई, तो उस इंजरी की वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ वो इंजरी एक डीजनरेशन का प्रोसेस इख्तियार कर लिया, तो उसकी वजह से भी हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांसेस हो सकता है। उसके अलावा कोई ऐसा शख्स जो कि मुसलसल खड़े होकर काम करते रहते हैं, जो कि उनका एक रिपीटेडली स्ट्रेस किसी एक स्पेसिफिक जॉइंट्स पे बार बार पड़ रहा होता है, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा बॉडी के अंदर कुछ सिस्टमिक कंडीशन होती है, जैसे अगर किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी है, अगर किसी को कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, अगर किसी ऐसे शख्स है जिसका एक्सपोजर सनलाइट से बहुत ज़्यादा नहीं होते, जैसे जिन लोगों का बहुत ज़्यादातर एसी में बैठना होता है, तो इन लोगों को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं और यही लोग इफ़ेक्ट होते हैं। उसके अलावा हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है।
एक चीज़ याद रखें, अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जाते हैं सिस्टमिक कंडीशन के अंदर, हम विटामिन डी, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, B12 और ये सारे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ये कराते हैं। उसके अलावा जो स्पेसिफ़िक जॉइंट के लिए हम करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन, वो एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में इनिशियल स्टेज पे पता चलता है कि आया स्पेस कम है, आया वहाँ पर जॉइंट में कोई ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस है, आया वहाँ पर कोई इंजरी वगैरह हुआ है, या वहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह है। तो ये सारे कंडीशन हमें एक्सरे में पता चल जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से, इसको हम ठीक कैसे करें। देखें, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तकलीफ़ के साथ इस वक्त डॉक्टर के पास या फिर फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास मौजूद हैं। लेकिन जो कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें स्टिफनेस है, टेंडरनेस है, जॉइंट में पेन है, उसके अलावा में रेंज ऑफ मूवमेंट थोड़ा कम है, उसके अलावा चलने फिरने में दर्द है, जो भी मैंने कंडीशन आपको बताया, लेकिन आप अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, तो उस सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फ़िज़ियोथेरेपी की रिकमेंड किया जाता है कि आप फ़िज़ियोथेरेपी करवाएं, और फ़िज़ियोथेरेपी से आपकी जोड़ों की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दोबारा बहाल कर सकते हैं। इसके अंदर डॉक्टर्स मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ऑर्थोपेडिक फ़िज़िशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो है वो आपकी जोड़ के हिसाब से कि आपकी बोन्स कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की एक्युमुलेशन कितनी ज़्यादा है और कितनी अमाउंट में है, तो उसके लिए भी आपको वो मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, उसके अलावा पेन किलर्स दे सकते हैं। जॉइंट में बहुत ज़्यादा सूजन होती है तो उसके लिए वो सूजन की कुछ टैबलेट्स आपको देते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप इसका फ़िज़ियोथेरेपी करवाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा होगा। इसका सबसे मेन पार्ट जो मेरे फील्ड से मुंसलिक है वो फ़िज़ियोथेरेपी है। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स को, अपने सारे दोस्तों को ये मैं कहूँगा कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आप फ़ौरन फ़िज़ियोथेरेपी करवाएं, और फ़िज़ियोथेरेपी से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फ़िज़ियोथेरेपी में वो आपको चलने फिरने का, डेली एक्टिविटी आपको करने का वो एक तरीका बताते हैं। उसके अलावा आपके जॉइंट्स के लिए वो कुछ मशीनें वगैरह लगाते हैं, उससे वहाँ की इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह कम हो जाता है। फिर आपको कुछ स्पेसिफ़िक एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं तो ताकि आपका जॉइंट के जो स्पेस है वो भी कम हो जाए, और उसके अलावा जो आपके मसल्स है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और दोबारा फिर आपको ये मसला ना हो। अगर आप पेन किलर्स या मेडिकेशंस वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे भी फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आप फ़िज़ियोथेरेपी करवाते हैं तो उससे फिर मुस्तकिल इसका एक ट्रीटमेंट होता है। देखें, हमने ये बात की कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेशन चेंजेस है, एक डीजनरेशन प्रॉब्लम है जो उम्र के साथ साथ ये बहुत सारे लोगों को हो जाता है। अगर आप ये सारे फ़िज़ियोथेरेपी करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो क्वालिटी है, आपके चलने फिरने का स्टाइल है वो अच्छा रहेगा, पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, उसके अलावा सुबह उठने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके लिए फिर फ़िज़ियोथेरेपी बहुत स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया जाता है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है घुटनों में, अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कहीं आप गिरे नहीं है, कोई ज़्यादा चोट नहीं आई है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर आप सिंपल सी चलते फिरते काम काज के हवाले से अगर आपको घुटनों में दर्द होता है तो फिर फ़िज़ियोथेरेपी आप करवाएं। इसके लिए मैं बेस्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बनाऊंगा, तो वो 3 एक्सरसाइज या 4 एक्सरसाइज जो सबसे बेस्ट होता है इसी चीज़ के लिए, इंशाल्लाह उसको फॉलो करें। बाकी अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी ये सारी चीज़ें अगर कम हैं तो उसके लिए आपने ऑर्थोपेडिक फ़िज़िशियन से उनको दिखाएं और उनसे फिर जो है वो मेडिसिन वगैरह आप ले सकते हैं, ताकि एक तरफ से सिस्टमिक कंडीशन भी आपका अच्छा हो। उसके अलावा अगर आपके पट्टों में कमज़ोरियाँ हैं, आपके पट्टों में कोई प्रॉब्लम है या जॉइंट्स में कोई मसला है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट फ़िज़ियोथेरेपी से हो सके। क्योंकि हम लोग फ़िज़ियोथेरेपी उमूमन फ़िज़ियोथेरेपिस्ट ये चाहते हैं कि आपको एक क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करें।
जहाँ पर हमें अगर समझ में आता है कि इस वक्त यहाँ पर मेडिकेशन की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हो तो ज़रूर हम वहाँ पर आपको रेफ़र कर देते हैं कि आप ज़ाहिर है आप अपने वो सारे प्रॉब्लम्स पहले ठीक करें। उसके अलावा अगर साथ साथ में आपको इस कंडीशन के हवाले से अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल का मसला है या कोई और बीमारी है, तो वो सारे बीमारियों का न्यूट्रलाइज़ करना या फिर उनको नॉर्मलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस कंडीशन के साथ आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है या फिर आपका शुगर बहुत ज़्यादा है, तो शुगर और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद फ़िज़ियोथेरेपी बहुत अच्छा काम करेगी। लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है तो उन लोगों को भी ये ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उनके घुटने में, उनके जॉइंट्स में बहुत जल्दी डिजनरेशन का अमल शुरू हो और उसकी वजह से ये सारे सिम्टम जो मैंने बताया वो होना शुरू हो जाए और उसकी वजह से तकलीफ़ हो और उसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाए। तो वेट का बड़ा अहम रोल होता है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपके घुटनों में दर्द है तो सबसे पहली फ़ुर्सत में अपने वेट की रिडक्शन के ऊपर काम करें कि किस वजह से आपका वेट बढ़ रहा है और उसको कैसे कम करना है। तो इंशाल्लाह फिर जब मौका मिलेगा तो वेट के हवाले से भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, तो वो आप देख लीजिएगा। तो कहने का मकसद ये था कि इसके ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के अंदर आप मेडिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ऑर्थोपेडिक फ़िज़िशियन ही प्रिस्क्राइब करेगा। उसके अलावा जिसमें उसके अंदर पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और कुछ कैल्शियम्स और विटामिन डी के मेडिसिन्स होते हैं। और उसके अलावा अगर कोई बॉडी के अंदर डिज़ीज़ है, कोई बोन डिज़ीज़ है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपको ऑर्थोपेडिक फ़िज़िशियन ही डील करेंगे। उसके अलावा वेट लॉस का बड़ा अमल दखल होता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है कि आपने किसी भी तरीके से अपने वेट को कम करना है। उसके अलावा आप अपना पूरा एक नींद आप लेंगे। बॉडी के अंदर जितने भी रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, यानी दोबारा रिकवरी, दोबारा ठीक होने का जो अमल होता है वो नींद के वक्त में होता है। तो इसलिए बॉडी के अंदर आपको एक एडिक्वेट स्लीप का लेना, एक मुकर्ररा मियाद का जो है ना वो आपने नींद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अगर आपके घुटनों में भी दर्द हो रहा है तो आप अपना नींद पूरा और प्रॉपर तरीके से करें। उसके अलावा आप वक्ती तौर पर दर्द वग़ैरह कम करने के लिए आप जो है वो अगर कॉमन दर्द है और पुराना है और उम्र के साथ साथ ये तकलीफ़ है और कोई मसला नहीं है और 2 महीने से ज़्यादा आपको ये मसला हो रहा है तो आप गर्म पानी के साथ सिकाई वग़ैरह कर सकते हैं घर पे। उससे काफ़ी मसल्स वग़ैरह रिलैक्स होते हैं। उससे जो है वो वक्ती तौर पर ही काफ़ी जो है वो रिलैक्स आपको रिलैक्स फ़ील होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और साथ साथ में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। आप करीबी किसी भी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से इस प्रॉब्लम के लिए एक दफ़ा विज़िट करें, वो आपको फिर मज़ीद आपकी कंडीशन के हिसाब से आपकी बहुत अच्छी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के बाद इसके लिए मैं बेस्ट एक्सरसाइजेज़ बताऊंगा। तो जब तक हमारा इंतज़ार करते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।